वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि है एवरेज टॉपिक पर। ये सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखो, एवरेज में क्या है कि कंसेप्ट इतने ज़्यादा नहीं है। सिंपल है कि एवरेज कैसे निकालते हैं वो आप सबको आता ही है। एवरेज निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर देसी भाषा में कहूँ तो जितने टोटल हैं चीज़ें उन सबको प्लस कर दो और जितने नंबर में है उनको उससे दे दो डिवाइड, तो आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, तो नॉर्मल आप सब जानते हैं एवरेज को मीन भी कहते हैं, मीन मीडियन मोड वाली लैंग्वेज के अंदर। तो कहीं अगर मीन यूज कर ले तो मीन भी एवरेज ही है। अब एक स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूँ जिसका क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस वाले के अंदर, लेकिन क्योंकि वो भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए कहीं अगर आप एवरेज देखें तो सोचें कि सर ने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो सेम डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्पीड एक्स एंड स्पीड वाई एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रेवल, क्या होगा। यानी मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अगर कोई जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है एक्स स्पीड से और वापस आता है वाई स्पीड से, तो ऐसे वाली कंडीशन के अंदर, इस वाली कंडीशन में नॉर्मल दिमाग तो ये कहता है कि एवरेज होना चाहिए एक्स प्लस वाई अपॉन टू, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये कैसे बना, क्यों बना, वो आपका लुकआउट नहीं है। बस सिंपल याद रखना है कि जब एक कंडीशन स्पेशल केस ऐसा आएगा कि ए से बी पे जाना हो और बी से ए पे वापस आना हो, दो अलग अलग स्पीड दी हुई है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो जो दोनों स्पीड्स हैं वो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इनकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, क्वेश्चन में करूंगा कब, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, वहां पर आई विल टेस्ट यू कि आपको कितना याद रहा। ठीक है, तो एवरेज में कुछ भी नहीं है, सीधे हम क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उन्हीं के अंदर आपको समझ में आएगा कि एवरेज के क्वेश्चन में एक्चुअली में करना कैसे है, क्योंकि तरीका तो वही है, फॉर्मूला एक ही है। बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो यूपीएससी में कैसी आ रही है और उसके हिसाब से हमें कैसे चीज़ों को सेट करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा में क्या दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश और एवरेज मार्क्स इन हिंदी दिए हुए हैं, गर्ल्स के, बॉयज़ के और ओवरऑल एवरेज दिए हुए हैं। तो जो इंग्लिश है उसमें तो आपको गर्ल्स का एवरेज भी दिया हुआ है, बॉयज़ का भी दिया हुआ है और ओवरऑल भी दिया हुआ है। ठीक है, कितनी गर्ल्स है कितने बॉयज़ है किस रेशो में है आपको नहीं पता। ठीक है, और हिंदी वाले में आपको गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है, बॉयज़ का दिया हुआ है और ओवरऑल पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये दो टॉपिक्स का मिक्सअप क्वेश्चन है। एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रण, वो प्लस एवरेज, और कहें तो रेशो भी, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, ये तीनों टॉपिक मिलाकर ये एक क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन की किस्मत थी कि ये इधर आ गया एवरेज वाले के अंदर। ठीक है, तो तीनों का जो तरीका है, जो एलिगेशन वाला तरीका है ना, वो भी मैं आपको यहीं पर सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना, वहां पर आपके लिए और ईजी हो जाएगा, इसको वहां पर भी वापस रिपीट करेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश वाला दिया हुआ है कि गर्ल्स का इतना था, बॉयज का इतना था और ये एवरेज था, तो इस डेटा से पहले हमें रेशो निकालना होगा गर्ल्स और बॉयज का। क्यों, तभी तो हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। जब तक हमें रेशो नहीं पता होगा तब तक हम कैसे ओवरऑल एवरेज निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें नंबर दिया ही नहीं होगा गर्ल्स और बॉयज का। तो देखना कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ लिखा गर्ल्स, यहाँ लिखा बॉयज। गर्ल्स जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 8, और जो दोनों को ओवरऑल दिया हुआ हो उसको लिखो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐसा ही सेम हम करेंगे एलिगेशन के अंदर, कि एलिगेशन में देगा कि ए में इतना है, बी में इतना है, दोनों का मिक्सचर इतना होगा तो रेशो क्या हुआ है, कैसे निकालते हैं उसका तरीका यही है। इस दोनों को लिख लो। अब देखो ये चलेगा डायगोनली, इसको इससे माइनस करो तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.2। आप ये मत देखो छोटा है या बड़ा है, केवल माइनस करना है आपको। और बी को यहाँ से माइनस करो डायगोनल चलो तो कितना आएगा, 0.8। ठीक है, ये 0.2, ये 0.8, तो यही इसका रेशो है। और अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो 8:2 या फिर 4:1। ठीक है, यानी ये रेशो है गर्ल्स रेशो बॉयज का। ठीक है, ये मेरे पास रेशो आ गया। अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल निकालने के लिए हम रेशो वाले में कैसे करते हैं, गर्ल्स वाले को गर्ल्स वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 4, बॉयज वाले को बॉयज वाले से कर दो, 7 × 1, और जो आपके जो टोटल आपके वो है रेशो है, यानी 4 और 1 5, इनका दे दो डिवाइड।
तो 8 4 = 32 प्लस 7/5 ये हो जाएगा 39/5। ये कितना आ जाएगा 7 और 0.8। ठीक है, 7 5 8 = 40, 7.8। तो 7.8 आपका आंसर हो गया। तरीका क्या है, ये है कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, जो एलिगेशन में भी काम आएगा। और अगर कहीं पर भी ऐसा होगा कि दो नंबर आपको दिए हुए हैं, गर्ल्स का एवरेज ये है, बॉयज का एवरेज ये है, ओवरऑल दिया हुआ है, तो रेशो निकालना हो गर्ल्स और बॉयज का, पहले हमने रेशो ऐसे निकलेगा कि दोनों को लिख दिया, ले लिया, इसको डायगोनली चलाना है, इसमें से माइनस करना है, फिर इसका रेशो बनाना है, फिर उस रेशो से तो इसको निकालना इजी है ही कि इनको मल्टीप्लाई करो और जो रेशो वाले इनको प्लस कर दो, तो ये आपका 7.8 आ गया। ठीक है, चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग्स वाज 46.4, यानी 50 इनिंग्स के बाद एवरेज स्कोर दे दिया। आफ्टर 60th इनिंग्स हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेज बाय 2.6। 60th इनिंग्स के बाद 2.6 इंक्रीज हो गया। व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग्स। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। क्वेश्चन में करना क्या है कि 50 इनिंग के बाद एवरेज स्कोर दिया है। देखो सिंपल सी बात है, एवरेज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर जनरली क्या होगा कि आपको एवरेज दे देगा, जैसे मान लो, और टोटल नंबर दे दिया। तो एवरेज का मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितने नंबर्स हैं वो। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर्स निकालो हमेशा, अगर एवरेज और ये दिया हुआ है तो सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इजी है। तो इस तरह से सम ऑफ नंबर आ जाएगा, यानी 50 इनिंग्स में टोटल कितने रन बनाए थे वो आ जाएंगे। इससे आ जाएगा 60 इनिंग में कितने टोटल रन बनाए थे। अब लास्ट 10 का निकालना होगा, तो 60 में से 50 को माइनस कर दो और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, करके बताता हूँ कैसे। सबसे पहले 50th इनिंग्स के बाद टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल रन कितने होंगे, 50 मल्टीप्लाई जो इसका एवरेज है 46.4, तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, इस जीरो से 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30 एंड 2 32, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23, 2320 रन तो 50 इनिंग्स के बाद हो गए। अब ये कह रहा है 60 इनिंग्स के बाद 2.6 एवरेज बढ़ जाता है, तो पहले था 46.4 और अब 2.6 और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 49। तो यानी 60 इनिंग के बाद स्कोर कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, 6 9 ज़ा 54, 6 4 24 एंड 5 29, 2940। तो लास्ट 10 इनिंग्स में क्या स्कोर होगा, इसको कर लेते हैं माइनस, ये आएगा 2 620। लास्ट 10 इनिंग्स में 620 स्कोर था टोटल, और एवरेज निकालना होगा तो 620/2 कितना आ गया 62। इजी क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी। अब देखना, बिना पेन को हाथ लगा करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्लास है उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं। अब यूपीएससी देखो कितना इजी क्वेश्चन देता है, कहीं पर 10 सेकंड का क्वेश्चन है एकदम। एक क्लास में 3 ग्रुप है ए बी सी। अगर एक स्टूडेंट, वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी। क्लास ए से मैंने एक बच्चा उठाया और 2 उठाए बी से और उनको सी में डाल दिया। ठीक है, देन व्हाट वुड हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब सिंपल सी बात है कि टोटल एवरेज पहले आपको जो भी होगा, और अगर मैं एक ग्रुप से उठा के दूसरे ग्रुप में डाल दूंगा तो एवरेज में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही है, टोटल नंबर ऑफ वेट वही है, तो अब चाहे आप ग्रुप ए में रखो या बी में रखो उनको, एवरेज तो वही रहेगा, एवरेज रिमेज सेम। सी सेट में इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40। ठीक है, बी डी ई का एवरेज वेट 42 है। द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। ठीक है, एफ और बी का वेट इक्वल है, तीन चीजें आपको बता दी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। अब आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। अब देखते हैं क्या क्या रहा है। ए बी और सी का एवरेज वेट 40 है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 है 40। तो उसका क्या मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 120। सिमिलरली बी डी और ई का एवरेज अगर 42 है तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा एवरेज वेट कितना आ जाएगा 126। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है कि एफ जो है वो बी के इक्वल है। अब अगर मुझे एवरेज वेट निकालना है इन सब का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस
डी प्लस ई प्लस एफ, और ये कितने हैं नंबर टोटल 6। तो कैसे निकलेगा? तो क्या ऐसा करते हैं कि इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और ये कितने हो गए 120 एंड 126 हो गए 1 सॉरी 120 240 246 हो गए। अब यहाँ देखो ए बी सी बी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर बी एक्स्ट्रा है। तो देखो एफ और बी तो ऑलरेडी भैया ने इक्वल दे ही रखे हैं, तो यहाँ पर मैं बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। तो पूरा सम आ गया मेरे पास 246। तो बस फिर बचा क्या 246 अपॉन 6 करना है, 6 का डिवाइड 2 41 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, इजी। एवरेज में बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से भी आपसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है सिली मिस्टेक ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। दो क्लासेस हैं ए और बी, दोनों में 25 और 30 स्टूडेंट है, ए में 25 और बी में 30। इन क्लास ए द हाइएस्ट स्कोर इज 21 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17। यानी ए के अंदर 17 से लेकर 21 तक की रेंज चलती है मार्क्स में। और क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट स्कोर है 30 और लोवेस्ट स्कोर है 22। यानी कि बी के अंदर 22 से लेकर 30 तक की रेंज चलती है। यानी ए में 17 से 21 की रेंज है तो बी में 22 से 30 की रेंज है, यानी आपस में क्लैश नहीं हो रहा। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, यानी जो कम मार्क्स वाला क्लास ए है वहां से 4 बच्चे मैंने क्लास बी में भेज दिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी डेफिनेटली डिक्रीजेस, यानी ए के अंदर 17 से 21 वाला कोई बच्चा है, ठीक है, वो बी के अंदर जाएगा। अब 17 से 21 वाला कोई बच्चा बी के अंदर जाएगा तो बी का एवरेज स्कोर श्योरली डिक्रीज होगा या नहीं होगा? मुझे एक बात बताइए। श्योरली डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर ए से बी में 4 बच्चे जाएंगे तो उसका पक्का स्कोर जो है वो 22 से कम ही होगा। जो भी बच्चा जाएगा वो 17 से 21 के बीच का स्कोर का जाएगा। तो जब यहाँ पर जाएगा तो जो उसका स्कोर है वो एवरेज स्कोर से कम ही होगा, तो ओवरऑल एवरेज क्या होगा, माइनस ही होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड पे आओ। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर ए से 4 बच्चे बी में जा रहे हैं तो क्या ए का स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होगा? ये जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 4 बच्चे जा रहे हैं वो उसमें से जो ए का खुद का एवरेज स्कोर है उससे ऊपर वाले बच्चे हों। हो सकता है ना ये तो सेकंड स्टेटमेंट में जब 4 बच्चे ऐसे चल जाएंगे जिनका स्कोर ज़्यादा होगा तो वो तो उनका एवरेज कम हो जाएगा, यानी ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ये श्योर नहीं है। यानी केवल स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है। हाँ, अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि बी में से 4 बच्चे जा रहे हैं ए के अंदर तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि उनका स्कोर ज़्यादा है। इसका जो स्कोप ऑफ स्कोर है 17 to 21, उससे सब बड़े स्कोर वाले हैं, तो अगर वो जाएंगे तो एवरेज को बढ़ा देंगे। ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि ए से 4 जा रहे हैं बी के अंदर, तो वो तो श्योर है नहीं कि वो कम मार्क्स वाले हैं या ज़्यादा मार्क्स वाले। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, यानी दो तो पेरेंट्स, एक तो पेरेंट्स मतलब मदर और फादर है और 2 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो ए और बी, और ये पूरी फैमिली है। द एवरेज स्कोर ऑफ वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड द मदर इज 50 kg। द एवरेज स्कोर ऑफ वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर इज 52। चिल्ड्रन का, दोनों चिल्ड्रन का और मदर का 50 है एवरेज स्कोर तीनों का, और फादर और बच्चों का है 52। इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करिए। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। अब हम करते हैं। देखो सिंपल सी बात क्या है, बच्चों का और मम्मी का एवरेज है 50, यानी तीनों का
टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एम। 50 को 3 से कर दे मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट ही करना है आपको एग्जाम में, ऐसे ए प्लस बी प्लस एम अपॉन 3 फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिमाग में करो ना कि 3 जने हैं, 50 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 150। ऐसे ही बच्चों का और पापा का कर लेते हैं। बच्चे और पापा जी, फादर जी कितने हो गए 52, यानी कि 156। अब आपको क्या बोला है, पापा जी का वेट दिया हुआ है 60 kg, तो चलो यहाँ पर पापा जी का वेट पुट कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस 60 इजिकल्स टू 156, यानी कि ए और बी का वेट कितना हो गया, ए और बी का वेट हो गया 156 माइनस 60। तो 156 में 60 को माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 96। ठीक है, 96 आ गया ए प्लस बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मदर का वेट आ जाएगा, वही मुझे निकालना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 96 प्लस मदर का वेट और 150, तो मदर आपकी कितने की हो गई 54 kg। आंसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको खुद ट्राई करना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज वाज रिकॉर्डेड टू 0.40 इंच, यानी पहले 4 दिन के अंदर ये एवरेज रेनफॉल था। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज वाज इन द रेशो ऑफ 4:3, यानी पहले 4 दिन का एवरेज 0.40 और आखिरी 2 दिन में 4:3 में हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं रेशो और एवरेज को जोड़ दिया क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 6 डेज वाज 0.50 इंच, व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही इसने दे दिया 0.40 फर्स्ट 4 डेज का है, तो 4 डेज का टोटल कितना हो गया, यानी 0.40 को कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 16, यानी 1.60। ठीक है, अब आपको बाकी 2 दिन का 4:3 में दिया हुआ है। ठीक है, 4:3 में दिया हुआ है। अब इसके बाद टोटल 6 डेज का दिया हुआ है, तो 6 डेज का टोटल कितना हो जाएगा 0.50 इंटू 6, जो 6 5 जा 30, यानी 3.0। यानी कि जो 5th और 6th डे है, यानी बचे हुए 2 डेज हैं, इनमें कितनी टोटल रेनफॉल हुई, तो इसमें से इसको माइनस कर दे, तो 3.0 में से 1.6 गए तो 1.40। अब आपसे पूछा है 5th डे का, तो 5th डे का निकालना है। इन 2 दिनों का टोटल 140 है और 4:3 में, तो रेशो में बांटना आपको आता है। 5th डे का कौन सा है 4, तो 4 अपॉन टोटल ऑफ रेशो 4 + 3 7। अगर किसी को रेशो नहीं निकालना आता, रेशो से हम नंबर कैसे निकालते तो रेशो वाले में समझाऊंगा। सिंपल बता देता हूँ आपको कि भाई 5th डे और 6th डे का रेशो आपको 4:3 दिया हुआ है। इन दोनों का टोटल मेरे पास 1.40 है, तो अगर 5th डे का निकालना होता है ना, तो 5th का कौन सा है 4, तो 4 अपॉन 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाय 1.40, ये हो जाएगा 7 2 14 0.2, और ये हो जाएगा 4 2 8 0.80 इंच। ठीक है, ओके। आपका एवरेज का लास्ट क्वेश्चन, और इतना जल्दी आपका एवरेज का टॉपिक प्रिपेयर। एक्चुअली में एवरेज में प्रिपेयर करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वॉज 5000, यानी मंथली सैलरी सभी कंपनी के जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनको 5000 है। द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज 5200 एंड 4200। ठीक है, टोटल आपको दे दिया ओवरऑल, और मेल और फीमेल का अलग अलग दे दिया। देन द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। सेम पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा, वही सेम चीज कि यहाँ पर लिख दो मेल, यहाँ लिख दो फीमेल। ठीक है, मेल की कितनी थी 5200, ठीक है, फीमेल की थी 4200, और ओवरऑल थी 5000। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, पर परसेंटेज में रेशो निकाल के भी निकाल सकता हूँ, तो मैं रेशो निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 800, माइनस कर दो इसमें से इसको, और इसमें से इसको करेंगे तो 200। तो यानी ये कितना हो गया 4:1 हो गया, 2 1 2 2 4 8 4:1, यानी कि 4:1 के रेशो में है। अगर रेशो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, मुझे मेल्स का निकालना है, तो मेल कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ रेशो कितना हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करते हैं 20 और 24 जा 80, तो 80% इसका आंसर हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पर जितने यूपीएससी में आए हुए हैं एवरेज के ज़्यादातर रिसेंट ईयर्स में, वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं।
इसके बाद भी अगर मुझे कोई अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा एवरेज के अंदर तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में काफ़ी इजीली पढ़ाऊंगा। इसका अगला चैप्टर परसेंटेज है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें भी डायरेक्ट हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। पर हाँ, उसका लेवल थोड़ा सा एवरेज वाले से हाई रहता है। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन ईजी थे और ऐसे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-3 मिलेंगे, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक नहीं करनी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।